बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदि कुल्ली मालुमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आज 10 दिसंबर 2021 है और आज के दिन हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बार बार आते हैं एकेडमिक पोर्शन में, और इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल भी करेंगे। पहले हम इंटेलिजेंस पोर्शन में बात करेंगे वर्बल नॉन वर्बल पे, उसके बाद हम इंशाल्लाह जीके के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी ये क्लास चलेगी 10 बजे तक, 1.5 घंटे की ये क्लास है। तो इस लेक्चर को आपने गौर से तवज्जो सुनना है ताकि आप कामयाबी से हमकिनार हों। और इस वीडियो का लिंक आगे शेयर कर दीजिएगा उन तमाम बच्चों को जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस वो तमाम स्टूडेंट्स जो 150 या 149 PM में लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जो भी आगे इस वीक लिए जा रहे हैं उनको इसका लिंक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आगे इंशाल्लाह फरवरी में GDP भी आ रही है, सीटें आ रही हैं GDP पायलट की एयरफोर्स की। तो आपको चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट ISB को मंगवा लें मेरे से, और ये नोट्स की किसी मार्केट बाज़ार में नहीं है बल्कि ये आप डायरेक्ट मेरे से ही मंगवाने हैं, क्योंकि इसके हम ऐसे हमने कलर इस्तेमाल नए नोट्स में जिनकी फुट स्ट्रेट नहीं निकल सकती, बहुत डिम कलर हैं, उसकी पिक्चर नहीं बन सकती। तो इसलिए किसी गलतफहमी में गलत नोट्स नहीं लेना है। नोट्स मंगवाने के लिए इसी नंबर पे 0327 पे आपने रब्ता करना है, जो नंबर सामने चल रहा है स्क्रीन पे, इसी पर रब्ता करके आपने नोट्स डायरेक्ट मेरे से मंगवाने हैं। अभी जिन बच्चों ने नोट मोबाइल ऑन की हुई है ऑफ़ करके वीडियो पे आप ऑन कर दें, वीडियो लगा लो जो कल मैंने अपलोड की है, तो वीडियो ऑन कर दें। और दूसरा जो चैनल है ना सरबरान, उसको भी आप देखा करें, दोनों चैनल्स पे वीडियो। सरबरान पे थोड़ी मुख्तसर वीडियोज़ आती हैं, सक्सेसफुल लाइफ की डिटेल से बात की जाती है। तो सक्सेसफुल लाइफ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि क्या हो जाए, नोटिफिकेशन आने। आपको जो ही यहाँ से अपलोड करूँगा सामने पट्टी चलेगी कि सर ने अभी वीडियो अपलोड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते रहते हैं, स्टूडेंट यूट्यूब से भी काफ़ी कामयाब हो रहे हैं, तो लेक्चर सुनते हैं कामयाब होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और स्पेशली ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है जो किसी मजबूरी के तहत यहाँ अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते। किसी वजह से कोई मजबूरी है, किसी की माँ बूढ़ी अकेली है, वालिद फौत हुए हैं, या इतना ख़र्चा नहीं कर सकते कि रावलपिंडी आके अकेडमी में फ़ीस दे सकें या खर्चे कर सकें हासिल के, या फिर वो तमाम स्टूडेंट्स जो सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, तो मजबूरी है, छुट्टी नहीं मिलती। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस बड़ी करामत है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उनको फ़ायदा पहुँचे, स्टूडेंट को जो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सकते यहाँ पे। तो इन वीडियोस को देख के भी आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑन ग्राउंड जो चीज़ें कराई जाती हैं, जिस तरह भी आपने पहली क्लास कौन सी लिया, रिलीजियस क्लास ली है यहाँ पर। सुबह हमारे स्टूडेंट उठे कितने बजे, आज जुम्मत मुबारक भी है, वैसे भी हमारा ये मामूल अभी रूटीन बनी है। तो पहली क्लास 6-10 पे स्टूडेंट को मैं इधर, सुबह 6-10 सर्दी ठंड होती है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो उन्हें ठंड महसूस होती है, लेकिन वो कुर्बानी देते हैं। अल्लाह की मोहब्बत नहीं हावी होनी चाहिए। 6:30 से पहले हम जमात करा लेते हैं, जमात से नमाज़ पढ़ते हैं बच्चे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, थोड़ी सी दीन की बात करते हैं। हमारा कोई फ़िरका वारियत नहीं, सर एक फ़िरका है मुसलमान, इस्लाम की बात करते हैं। और थोड़ा सा मुझे गिला भी है मशाइख से। किन से? जो हमारे मशाइख हैं, चाहे वो देवबंद मसलक के हैं, चाहे वो अहले हदीस के हैं, वाबी हैं, चाहे तशियों के हैं, चाहे बरेली मसलक के हैं, अहले सुन्नत के हैं, उनसे थोड़ा गिला भी है कि उम्मत को आपस में आपने नफ़रतें फैला के लड़ा दिए। बजाय उम्मत को आप मिलाने के, आप जोड़ने के तोड़ रहे हैं, और एक दूसरे को आप काफिर कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई मशाइख शेख पैदा हो, ऐसा कोई मशाइख, ऐसे मशाइख होने चाहिए हमारे पाकिस्तान में, तमाम उम्मत को एक उस पर लाएँ। कोई फ़िरका बुरा नहीं है अगर देखा जाए तो, जो आगे छोटे छोटे तनाज़ों में पड़े हुए हैं। अगर तशीब बात करते हैं इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत की, पंजतन पाक की मोहब्बत की, इसमें क्या क्या बात है? उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात करते हैं। अगर
तबलीगी जमात वाले दीन की तबलीग कर रहे हैं, क्या बुरा काम कर रहे हैं? मुझे बताएं ना आप। बिल्कुल सही परफेक्ट काम कर रहे हैं। अगर वो दीन की तबलीग नहीं करेंगे तो दीन कैसे पता चलेगा? अगर दूसरी वहाबी जो हैं अहले हदीस कहते हैं अल्लाह से मांगो, क्या वो बुरा कहते हैं? मांगना किससे है? अल्लाह से ही मांगना, करेक्ट बात करते हैं। तो इसलिए फ़िरक़ों में मत पढ़ें, फ़िरक़ावारी से निकलें। जो बड़े लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वो नहीं पढ़ते, वो आपस में मिलाते हैं उम्मत को। ये छोटे छोटे तबके, आप कहेंगे ये क्या सी बात कर रहे हैं, जो ऐसा कोई शेख सुन रहा होगा मुझे, ये इसका क्या फ़िरक़ा है, किस तरह की बात कर रहे हैं। बात ये, चूँकि इन बच्चों ने आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है, तो इसमें कोई फ़िरक़ावारियत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना हमारे दीन में कोई फ़िरक़ावारियत है। ला तफ़र्रकू, आपस में फ़िरक़ों में मत पढ़ो, एक ही आपने होना है, सब ने एक मुसलमान होना है। सही मुसलमान बन जाएँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, सूद ना खाएं, झूठ ना बोलें, गलत काम ना करें, धोखा ना दें, चोरी ना करें, बुराई माशरे में मत फैलाएं, अच्छाई फैलाएं, सच बोलें, ईमानदारी से चलें, ज़कात दें, आपस में इत्तेफाक से रहें, झगड़ों को ख़त्म करें, दिल के अंदर नफ़रत, कीना, हसद, बुग़्ज़, इसको निकाल के बाहर करें। यही दीन हमें सिखाते हैं। ये नबी पाक की तबलीग थी, तालीम थी, यही दीन इस्लाम की। तो आपस में जोड़ना सिखाएं। तमाम मशाइख से रिक्वेस्ट है हमारी, बजाय तोड़ें उम्मत को जोड़ दें। उम्मत टूटती चली जा रही है, उम्मत टूटती चली जा रही है, उम्मत परेशान है। इस परेशान उम्मत को, टूटी हुई उम्मत को जोड़ने का काम करना है। ये नहीं कि हमें पैसों के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, अपने फ़िरक़े की इतनी बात कर दो वाह वाह के लिए, झूठी इज़्ज़त के लिए, दुनिया के लिए, कि नफ़रतें फैला दी। नफ़रतों से हमने मुबर्रा होना है। दीन हमें नफ़रत नहीं सिखाता, दीन इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक काफ़िरों के साथ कैसा था, ये भी दर मुताला कर लें। आज लोग उसने अखलाक किस वजह से मुतासर होकर लोग दर इस्लाम में दाखिल हुई, ऐसा ही है। इसलिए फ़िरक़ावारी से मुबर्रा होकर बिल्कुल सही हमने चलना है। हमारी क्लास में अहले तशय्युअ भी हैं, देवबंद मसलक के लोग भी हैं, और अहले हदीस भी हैं, बरेलवी भी हैं, हर मसलक का बंदा है, लेकिन एक ही सारे हैं, और वो क्या हैं? सारे मुसलमान, कोई काफिर नहीं है। बच्चों में नफ़रत नहीं सिखानी, तमाम टीचर से भी रिक्वेस्ट है, मोहब्बत सिखानी है। फिर अब यहाँ ज़िक्र कर मिल्लत इस्लामी के लिए दुआ करते हैं ना, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं होती हैं, कामयाबी के लिए दुआ होती है सबकी। तो इस तरह चलेंगे तो अल्लाह की ज़ात भी खुश होगी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी खुश होंगी। तो ये नोट्स भी पढ़ें, मेरे जो नोट्स हैं वो मंगवाएं। इसके अलावा इस चैनल पर जितनी वीडियोज़ मैंने अपलोड की वो भी देखें। साथ साथ अपना फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे जोर दें। नहीं है आपका कोई दोस्त, संगी, साथी, 1 मैन आर्मी बन जाएं। खुद ही अपने आप को फिट करें। पता है कि मैं पुलअप्स नहीं कर सकता, मैं चिनअप्स नहीं कर सकता, मेरे में ये वीक एरिया है, साथ स्कूल होगा, कॉलेज होगा, गरीब है, नहीं आ सकते अकेडमी में, तो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल की ग्राउंड में जाके आप रनिंग करें। पुलअप के घर के अंदर बाहर लगा लो, घर में जगह नहीं दोबारा किसी जगह देख लो, लटक लटक के प्रैक्टिस कर करके जाएं। वहाँ तो उन्होंने कराने हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है, एक ग्रुप बनाएं। ग्रुप में ये कि एक सारों का एक ही जहन होता है, यहाँ आने का ये फ़ायदा होता है कि ग्रुप बना होता है, एक ही मकसद के लिए मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे, एक ही उनकी मंजिल होती है, एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं सारे। और वो मंजिल क्या? पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना, पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन करना, चाहे आर्मी या नेवी। या फ़ौज की जब मैं बात करता हूँ, लफ्ज़ देता हूँ, फ़ौज तीनों फोर्सेस मुराद हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इसको ज्वाइन करना हमारा मेन मकसद है। इसलिए फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटली बिल्कुल आप सेहतमंद हो, पॉजिटिव हो, सोच पर दिलेर होना चाहिए, और बातचीत पे अबूर हो, इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। इंशाल्लाह वो मैडम को दोबारा हम बुलाएंगे, जो नए बच्चे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो जो अपने स्टूडेंट हैं हमारे एकेडमी के, उनसे हम सिर्फ 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 2 महीने की। तो एक महीने जिन बच्चों ने पहले किया, फ़ायदा हुआ आपको, तो कुछ ना कुछ सीखे है, तो उनको दोबारा हम बुला के इंग्लिश स्पोकन सिखाएंगे। 1 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद मेरी जो क्लास 2.5-3 घंटे की क्लास चलती है। तो साथ साथ आपने अपने आप को सही पॉजिटिव रखना है। गलत सोसाइटी में नहीं है आपने बैठना उठना। गलत सोसाइटी कौन सी है? जो गलत लोग हैं, नशे करने वाले गलत हैं,
जो स्मोकिंग करते हैं गलत सोसाइटी वाले। आपकी एज में सिगरेट हाथ में नहीं होना चाहिए। आपके हाथ में क्या होना चाहिए? बुक होनी चाहिए। सिगरेट की जगह क्या होना चाहिए? कलम होना चाहिए। तो बड़ा अफसोस होता है, बाद हम जाते हैं यहाँ पार्क में भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट पी। छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के, कितना दिल खून के आंसू होते हैं। इनके वालिदैन उन्हें पता भी नहीं होगा। अपने बच्चों पे भी नज़र रखें। वालिदैन को मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों पे भी नज़र रखें कि आपके बच्चे की एक्टिविटी क्या है, उसका उठना बैठना किस दोस्त के साथ है, किस महफिल में जाता है, किधर जाता है। टीन एज असल होती है, और फिर बचपन में वो नशा कर रहे हैं, टीन एज से भी छोटे कम एज है। तो ये लम्हा फ़िक्री है, ये अलमी है। हम सब का काम है बुराई को हाथ से रोकने में। बुराई को हाथ से रोको, हदीस शरीफ में। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको। ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा माने। ये ईमान का कम तर दर्जा है। इस लेक्चर को तवज्जो से आप देखिएगा। ये बच्चे मोबाइल किसके खोज रहे हैं? बस ऑफ करोगे, मोबाइल अपने आप रखो, इधर दे दो, छोड़ दो, ऑफ कर दो। जिन बच्चों को आते ना ये, वो साथ साथ ब्रीफ करेंगे नए स्टूडेंट। जी, ये पहले ऊपर है क्वेश्चन लिखी हुई है, ठीक है। नीचे क्या है इसके आंसर है, ऑप्शन है। तो ये नया जो स्टूडेंट है ना, नया जो पीएफ की तैयारी के लिए आया स्टूडेंट, ये खड़ा हो जाए, इसको पढ़ो और बताओ, खड़े होकर बताएं इसमें क्या आंसर आएगा। जी बताओ, ये ऊपर क्वेश्चन है, इधर अंदर ले आओ, वो अपने रूम में ले गए। इधर ले आओ, बताओ इसमें क्या आंसर है। जी बताओ ना, फर्स्ट वाले ये क्या हो रहा है? क्लॉक बज जा रहा है, एंटी क्लॉक बज जा रहा है। क्लॉक कैसे? लेफ्ट से राइट। ये क्या है? लेफ्ट से राइट क्या है? क्लॉक वाइज है। और एंटी क्लॉक वाइज ऐसे होते हैं। अब ये देखो, पहला क्या है? ऐसे, फिर जो फिल इसके अंदर 2 डॉट्स हैं वो थोड़े से क्लॉक वाइज चले गए, फिर क्लॉक वाइज गए, फिर क्लॉक वाइज गए, फिर सीधे क्लॉक वाइज। क्या इसका आंसर आएगा? नंबर 1। कोई शक किसी को? नेक्स्ट। जी ये भी देखें, इसमें जो लाइन है नीचे, सबसे नीचे है, फिर लाइन ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे जाएगी। इसमें क्या होगा? दूसरा। ये वर्बल है या नॉन वर्बल है? पहले हम कर रहे हैं नॉन वर्बल।
जी नेक्स्ट ये देखें इसका 2 आंसर है। एंटी क्लॉकवाइज अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा दूसरा आएगा सर। द सेकंड वाला तीसरा है। आंसर जी कैसे आगे बच्चे बताओ ये खड़ा है बच्चा बच्चे क्या नाम है आपका मुल्तान वाला अदील अर्शी। जी अदील बताओ इसे बिल्कुल नहीं पता है गुबूस है ये इसको समझाना है आपने छोटे आप समझाओ केड़ काले का बच्चे जो आए हुए बताओ इसको कैसे आएगा ये जो क्लॉकवाइज है ये पहली पिक एंटी क्लॉकवाइज पहली पिक जो सी घूमेगी ऐसे तो वो दूसरे वाला बन जाएगा दूसरे वाला नीचे को घूम जाएगा वो तीसरे वाला बन जाएगा तीसरे वाला घूमेगा जो वो इधर को शेप हो जाएगा फिर जब वो घूमेगा तो वो ऊपर को आ जाएगा सेकंड वाला इसका गुड क्लैपिंग करना चाहिए अब इसको बता कैसे आया बच्चे आंसर मत कर अब बंदे का IQ लेवल अपना है जी सर ये क्या चीज़ है सर इस तरह अल्फाज बचाओ कोई और बच्चे से समझाए इसको सर समझाओ यार भाई वो आएगा हमारे फैसला नहीं यार तो मुझे समझ आ गई है ये क्या सर मैं समझाऊं नहीं शेप है ना ये शेप से मतलब शेप वाले ना सब होते हैं इधर होगी इसके पीछे होगी इधर होगी आगे किधर होगी उस तरफ। सर मैं समझा दूं चलो आप सुनिए हंसना है ऐसे ऐसे अब ऊपर आएंगे। आदिल दूसरा अदील बात सुनो आपने कहा घड़ी देखी है जी घड़ी जब सीधी घूम रही है वो क्लॉकवाइज है जी, जी। जब अगर वो उल्टी घूमना शुरू हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज अब ये एक तस्वीर है अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है देखो इसको उल्टा घुमाओ तो क्या बनेगा दीवार समझ आई अब ये फिर से घुमाओ उल्टा तो ये समझ आई सीक्वेंस इसकी जो चल रही है वो तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है हाँ, anti-clockwise। या तो कोई भी शेप हो सकता अब ये ये है क्या चीज? अब डी के बाद ये घूमेगा तो कौन सा बनेगा आप बताओ सर एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए ना कोई काबू ले होना चाहिए मैं निकलूंगा फिर फौरन इसको घुमाओ ये घूम जाएगा डी वाला क्या बनेगा ये देखो इधर देखो समझ गए। यार नंबर कोई काटा नहीं समझ आई है? हाँ समझाओ भैया आप इधर है ना सामने इधर खड़े हो जाओ सामने साल के पास है। अदील इस कुर्सी के पीछे खड़े हो जाओ इस चेयर पीछे सामने से देखो अभी देखो ऊपर ये क्या है ये क्वेश्चन है ये क्या चीज है क्वेश्चन है जी सर पहले ये शेप ऐसी बनी है फिर ऐसे घूम रही ऐसे एंटी गिरा हुआ है बिल्कुल ठीक है सर ठीक है ऐसे घूमे तो ऐसे बन गए ठीक है सर फिर ऐसे फिर घूमी है ये जी सर ये ऐसे बन गई फिर ऐसे घूमी है फिर ये ऐसे बन गई ठीक है अब ये ऊपर ऐसे जाएगा ना ऐसे फिर घूमेगा कौन सा बनेगा नीचे या जवाब है नीचे इसमें भी है तो समझ आइए बात बैठ जाओ नेक्स्ट आप बैठ जाओ इधर इधर बैठो करीब इधर बैठो इधर चेयर पड़ी है ना चेयर तो रहने दो अब ये क्या है इसमें ये पहले इस तरह बी ऐसी बन गई शेप सी ऐसी बन गई डी ऐसी बन गई इसमें क्या ये इसकी देखो कैंची है तो कैंची इतनी खुली हुई है जी सर फिर इसका साइज ऐसा इतना खुल गया फिर मजीद को खोलेंगे फिर मजीद खोलेंगे फिर मजीद को पीछे की तरफ ले जाएंगे क्या बनेगा कौन सा बनेगा तीसरा तीसरा नंबर 3 जी सर क्लियर है बात यस सर आसान है इतनी मुश्किल नहीं है थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग को अंदर रखना पड़ता है नंबर 5 इसमें देखो देखना सर सही है सर ये क्लॉकवाइज है नंबर ये 4 क्लॉकवाइज नंबर 4 इसमें देखो अब किधर रिक्शे पे गए थे जी चलो हिम्मत की है यार कितना दिया उसने 350 चलो मेरे से ले लेंगे नो सर अच्छा ये क्या देखो अभी सही आप भाई साहब अल्फा ऐसे है बिल्कुल ठीक है ब्रावो ऐसे हो गया है जी सर चार्ली पर नीचे चला गया जी सर ठीक है फिर ये अभी कौन सा बनेगा इसको 4 लगा और हाँ फोर करेक्ट है अभी तो जवाब खुल रहा है सर ये आप अल्फा ब्रावो चार्ली इसको अपने मतलब समझने के लिए नाम दे रहे हैं या कोई नहीं बाल होते हैं ए बी सी डी होते हैं ना बाल 1 2 3 होते हैं अच्छा समझिए बात नीचे 5 ऑप्शन होते हैं वहाँ इतना टाइम नहीं होता वहाँ इधर 3 खाने होंगे यहाँ पे कितने होंगे 3 खाने होंगे एक होगा स्किप का होगा ठीक है एक आंसर का होगा 2 1 2 3 4 5 6 इधर आपने क्लिक कर देना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फिर आपका आंसर चला जाएगा
यहाँ बल्कि पास तो है नहीं ना, वो जो वर्बल नंबर इसमें तो डायरेक्ट आपने क्लिक करना है, क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो इधर नेक्स्ट होगा, इसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, अभी यहाँ करूँगा तो नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ से भी जा सकता हूँ। समझिए बात? अच्छा, ये भी इस तरह ये देखें, इसमें क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। हसनैन तीसरा जी बताएं। सर इस पे जो बाहर इसकी नोक सी निकली हुई है ना, जी जी तो इसके लेफ्ट साइड पे नीचे चली गई है। ठीक अब है, इसके इस तरफ नीचे निकली हुई है तो ये उसके लेफ्ट साइड पे ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? 3 सर। ठीक ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या एरो का निशान है, एरो इसमें कितने हैं? एक। का इजाफा फिर इसको हमने करना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 2 कर देंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर यहाँ 3 कर देंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये 4 है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ये देखिए फिर ये वाला 4 करेक्ट है। यस सर। अच्छा, ये कोई नहीं बोलेगा, ये जिस बच्चे से मैं पूछूंगा, छोटा बच्चा तकी आपके भी टेस्ट होगा। अच्छा, पहले ये ऐसे है फिर ऐसे हो गए, अब ये ऐसे तो कैसे होगा? इसको देख के ना पहले वाले को, इसको तब ये वाला करना है। 4 ऐसे जी सही कह रहे हैं, Yes, yes, sir. गुड शाबाश। 4 कैसे होगा? से, और जो सेंटर है उसे अंदर से काट के 2 कर दिए, 2 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, जब इसे डी इसको 2 हिस्सों को तकसीम कर देंगे, लेकिन शेप वही सेम रहेगी। अच्छा, ये कार्ड के अलग अलग कर दिए, गुड शाबाश। नेक्स्ट आ गई आपका, पहले ये इस तरह तो इस तरह हो गया, अभी ये नया बच्चा बताएगा, तो ये ऐसे है तो फिर इसमें बताओ कैसे होगा? नीचे जवाब है, अदीब बताओ। इसमें क्या किया, अंदर है ना जो लकीर है, इसको मुकम्मल इन्होंने अगले उसमें बताया ना। क्लॉक वाइज करके सीधा खड़ा कर दिया फुल, ऐसा ही है। अब इसके अंदर जो लकीर है अंदर वाली, इसको क्लॉक वाइज करके सीधा खड़ा कर देंगे, कौन सा जवाब आएगा? तो जी नंबर 3, आसान है ये, इसमें क्या समझ नहीं आई आपको? ये सही से समझ आया। आ गई समझ? नेक्स्ट मैं दोबारा पूछूंगा, ये नहीं समझना कि आगे जा रहे हैं, मैं दोबारा बस आ जाऊंगा। बैठ जाओ जी। इसमें हसनैन गुजरांवाला वाला सेकंड वाला है जरा खड़े होकर बताओ ना बच्चों को। सर, ये जो पहला है और दूसरे उसकी जो शेप है उसमें कट आ गया, तो ये कट, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले के साथ आता है। कट कौन सा किधर आएगा? सर साइड में। ये वाला आमने सामने नहीं होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, आमने सामने होगा, यस सर। राइट लेफ्ट। तो इधर कट दिया, लेकिन ये कट ऊपर नीचे है, यस सर। तो 2 वाला करेक्ट है। समझ आई ये बात? यस सर। प्रैक्टिस करनी पड़ती है वर्बल नॉन वर्बल की, अदरवाइज नहीं जाओगे तो फिर बगैर प्रैक्टिस के जाओगे। अब ये एरो किधर है? एरो किधर आ गया? एरो सर बी पहले एरो इधर है, उसको ये एरो ऊपर आ गया, क्लियर है बात? सर उसके बाद एरो किधर आ गया? यहाँ पे आ गया। एक क्लॉक में चल रहा है, एंटी क्लॉक में चल रहा है, क्लॉक में चल रहा है। उसके बाद इधर आ गया एरो, तो फिर क्लॉक में जाएगा, किधर आएगा? बी। अदील समझ आइए? यस सर। अदील जी सर आ गए। थोड़ा समझाओ अभी। फिर ये शेप के हमारे इसका ये तीर का निशान आ रहा, तो फिर क्लॉक वाइज चला तो ये अगले उसमें बॉक्स में जाएगा, यानी जो 4 पीसेस में जो कट किया हुआ है, 4 पार्ट इसके बना है, तो जब थर्ड होगा तो ये फिर उसमें तीसरे में चला और फोर्थ में चल जाना। इसकी सीक्वेंस क्लॉक वाइज चल रही है, तो इस वजह से वो सर जो फोर्थ वाला है तो इसमें वो 2 में आ गया। ठीक। नेक्स्ट ये शेप को देखें, मंसूर किधर है? मंसूर कमाल के पास किया, किसने समझाओ? ये समझाएं। सर ये जो है ना सर, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये अंदर वाला है ना, ये जो तिकोन है, यस आंसर सर डी है। ठीक है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस की थी इसकी? यस सर। कितनी की है? सर वो इस नोट्स की क्या सर? बस
नोट्स में पेशावर में लिए थे आपने? यस सर। सही। अभी ये क्या है? बी बी नंबर डी। बिल्कुल क्लॉकवाइज। बस दो मजीद करेंगे। अभी इसके अंदर डॉट देखो, डॉट पर चला गया, याद है सीधा कर दिया, डॉट पर इधर है तो सीधा कर देंगे। क्या आंसर होगा? बी आदिल मदन अंदर चला गया, डॉट अंदर चला गया, बी। सॉरी आदिल मदन एरो पीछे आगे चला गया है, एरो इधर इधर चला जाएगा, तो क्या आंसर होगा? डी। सर और भी करें। दूसरे वर्बल कर दें। यस सर जी वर्बल इधर हमें सेव कर, इसको निशान लगा लो, वर्बल टेस्ट नंबर 115 क्वेश्चन, निशान लगा लो। ये खत्म नहीं होता, हमारे पास काफी मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी करेंगे वर्बल। ये यहाँ तक मैंने किया था वर्बल, जो लड़के पढ़ रहे थे, सेव किया था। इससे आगे चलेंगे। जी, if 1 3 multiply 5 जी, क्या आंसर होगा? सी। चार्ली। अब शायद समझाओ। सीक्वेंस क्या है कि उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, जैसे 30 है, उल्टी काउंटिंग शुरू की हुई है 1375। इसमें नेक्स्ट स्टेप्स में उल्टा किया उन्होंने 7237, तो लास्ट वाले उसमें पहले 63 फिर 6 बनाया। सही बोल रहे हैं। ठीक है, आप बोलो अदीब, समझ आइए। नो सर इसे यार समझा दो ना, मैं कहता हूँ जरूरत मिल जाएगा आपको। देखना वो सर मैं समझा दूं सर। समझाओ, सर ये के बाद जो 13 लेकर आए कैसे हैं, समझो इसको? मैं समझाता हूं सर इसको। ये जो 13 लेकर आए हैं, हम्म। इसको उल्टा करके इसको भी उल्टा किया, और जो 75 है ना उसको भी उल्टा किया, फिर इधर लिखा है 75 को उल्टा लेके 57 बन जाएगा, 13 को उल्टा करके 31 बन जाएगा। जी समझ आइए। पहले को समझो, पहले को समझेंगे तो आगे भी समझ जाएंगे। इसमें देखिए 1 3 5 7 5, इसके बाद क्या है? 5 पहले आ गए उल्टा, फिर 5 के बाद 7 आ गए, 7 के बाद 3 आ गए, फिर 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2737 कैसे हुआ है? सर, 732 ये जो 27 जब 37 है, तो इसके जो 37 है उसका 7 पहले आ गया, तो वो जो 7 के साथ 3 है, तो 3 पहले आ गया, शुरू में है वो बाद में जो 7 के बाद, और यहाँ से जो 7 यहाँ से 2 7 है, तो ठीक है, तो लास्ट वाले का क्या आंसर होगा? लास्ट वाले का लास्ट वाले का सर 6316 6316 16 क्यों? सर इसमें थोड़ा सा ये सेकंड वाला नहीं है, इसमें 7372 आता है, तो आंसर 7327 लिखा, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है सर। आंसर को देखो। तो इस वजह से इसने ये गलत होता है, आता 6361 ही है आंसर। 1542 152451 51, ठीक है, ये भी सही है। किस में आंसर का मिस्टेक है? सर सेकंड वाले में थोड़ी सी सेकंड मिस्टेक वाले है। में 7372 जी सर। 72 होना चाहिए, सही है। जी सही है। ये ठीक है, इधर नहीं हो रहा, मैं पहले भी किया था हमने, मुझे याद है ये क्वेश्चन। जी सर। अच्छा 1637 क्या होगा? 6361 61 सर जी, इसमें जो ये बेसिकली जो कंसेप्ट है सर, ये जो 27 जब 37 है, तो जो 37 सर इसको उलट लिख लेना है, तो जो शुरू का है वो उसके तरतीब के साथ देना, जो ये सीक्वेंस जो चल रहा है चारों। ऐसे सीक्वेंस है, बस उल्टा लिख दें। उल्टा कर दो। विच पे डिफरेंट फॉलोइंग आयरन एंड नेल? आयरन क्या किसे कहते हैं? मतलब पहले आना चाहिए ना, मतलब नहीं आएगा तो ये फिर आप कर नहीं सकते। आयरन किसे कहते हैं? ऑयल एंड लैंप सर जी। जी, लोहा। नेल किसे कहते हैं? मैं मेल को। वो भी लोहा है। लोहा है। वुड एंड स्टूल, लकड़ी है। पेपर एंड बुक, ऑयल एंड लैंप आएगा। तो फिर आयरन लैंप, इसमें ये अलग है। यस सर। ऑयल एंड लैंप, ये सर ये डी लगता है इसमें। डी लगता नहीं है, नहीं वो तो सेम है तो सर। क्या नहीं मारना है, हमें समझ में है। करेक्ट, कॉन्फिडेंस के साथ का डी जवाब है। ठीक है लगना क्या होता है? नेक्स्ट, एक्सेलरेट इज टू रिटार्ड एज वेल इज टू। अभी एक्सेलरेट का क्या मतलब है, रिटार्ड का क्या मतलब है? ये मतलब होना चाहिए बढ़ाना, तेज से रेट सर मतलब इंक्रीज करना। इंक्रीज करना। रिटार्ड का मतलब डिक्रीज डिक्रीज करना, कम करना। तेज करना, कम करना, स्लो। प्रेज का मतलब क्या है? पूजा करना। प्रेज,
सर उबरना ऊंचा नीचा करना। पुख्ता है कि उठाना सर या उबरना सर इसको स्क्वाड आएगा रेज टू रट नहीं लगाना बच्चे, मुझे मतलब बताओ इसके। ये समझा ऊंचा करना है इंसानों का मतलब आगे आना चाहिए ना। स्क्वाड का क्या मतलब है, अपलोड का क्या मतलब, ग्लोरीफाई, कमेंड। इंसानों का मतलब नहीं है तो कैसे करोगे? मतलब लिखवाओ इसको मंसूर। सर जी पहले के लिखवाओ, लिखें ये रफ कॉपी में। यस सर बैठ जाओ। सर एक्सेलरेट का मीन आता तेज करना, तेज करना, पहले का मतलब आहिस्ता करना, और प्रेज का मतलब तारीफ करना, और स्क्वाड का मतलब डांटना। स्क्वाड का मतलब क्या है? डांटना। डांटना। यस। दूसरे को मतलब ये आना चाहिए ना। प्रेज का मतलब तारीफ करना। नहीं वो तो सही है, तारीफ करना। अब दौड़ सर ये जो जब आप कोई काम करते हैं लोग वाह वाह करते हैं। वाह वाह, तारीफ। ग्लोरीफाई का तारीफ, कमेंट का तारीफ। यस। बाकी मतलब क्या है? तारीफ। तारीफ। कमेंटेबल नहीं सुना? कमेंटेबल, चलो तारीफ। कमेंटेबल का क्या मतलब है? काबिल तारीफ। काबिल तारीफ। अपलोड का मतलब भी तारीफ है, ग्लोरीफाई का मतलब तारीफ है। तीनों क्या है? मुतरादिफ है। लेकिन इसमें अलग क्या है सबसे? स्क्वाड। स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब क्या है? डांटना, गुस्सा करना। जब तक मतलब नहीं आएंगे तो आगे जाना नहीं है। नेक्स्ट 13। अच्छा वाह वाह। What is that which you see? अच्छा ये और कोई बच्चा नहीं बताएगा, आप सबको आता है। ये बताएगा नया स्टूडेंट जो हमारा है, खड़े हो जाओ। अदील, What is that? इस पूरा क्वेश्चन को पढ़ के समझो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ऊंचे बोलो क्वेश्चन, पढ़ो ना। What is that which you see once? ऊंचे बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। What is that which you see once is a man है ना? in a man? क्या मतलब है इसका? सादा मतलब ही बताओ ना। What is that? इसका क्या मतलब है? वो क्या चीज है which you see once in a minute? एक मिनट में मिनट में कितनी दफा देखते हो? कितनी दफा देखते हो? सी, या सी में सब कुछ है। अच्छा, लब सी में, सी का मतलब देखना। मिनट में कितनी दफा देखते हो? एक दफा। ट्वाइस इन अ वीक, वीक में 2 दफा देखते हो। नेवर इन अ डे, दिन में नहीं देखते। नॉट इवन इन अ मंथ, इस तरह मंथ में नहीं देखते, डे में नहीं देखते और मंथ में नहीं देखते। दिन में नहीं कहते, उर्दू में करो गलत हो जाएगा। तो क्या चीज है जो मिनट में 1 दफा है, वीक में 2 दफा है, डे में नहीं है और मंथ में नहीं है? जी बताएं। सर सवाल की स्टेटमेंट दोबारा समझाना। तो इधर डाउन हो जाए, इधर डाउन हो जाए। 10 पुशअप करें, इधर दिमाग लगा, 10 पुशअप करो। पढ़ के होना पहले, इधर डाउन हो जाए। हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अली तकी बताओ बच्चे। ई है सर। ई नीचे डाउन हो जाए ना, क्या टाइम वेस्ट कर, नीचे डाउन ऑन हैंड्स। पढ़ के नहीं आए, मैं 5 मिनट पढ़ के आए हैं। कैसे ये छोटा बच्चा तो शर्म आनी चाहिए, छोटा बता रहा है जो ग्रेड कॉलेज के। मिनट में कितना ई है? ई 1 दफा आ रहा है। वीक में डब्ल्यू ई ए कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा। नेवर इन अ डे, डे में ई है? नहीं है सर। मंथ में है? नहीं है सर। नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट 11 14। इंसर्ट मैथमेटिकल साइंस, इंसर्ट के लगा देने हैं कि 18 बन जाए। मैथमेटिकल साइंस का तकसीम, ज़रब, जमा, मनफी। तो इसमें क्या होगा? जमा मनफी। 16 और 5 में क्या होगा? जमा होगा। क्या होगा? 16 और 5 करें कितने होंगे? 21। फिर मनफी लगाएंगे तो क्या होगा? 18।
Next, if 3 clothes hung together or dried up in 3 hours, अगर 3 कपड़े इकट्ठे लटकाए गए हैं सुखाने के लिए तो 3 घंटे लगते हैं. In how many hours will 6 clothes hung together dry up? 3 hours. ये वो घंटों वाला सवाल है. 1 घंटा बोलते 5 मिनट लगते हैं तो 10 वाले कितने लगेंगे? वही 5 मिनट लगेंगे. इसको हम यहाँ कर रहे हैं क्लोज. अभी हम मजीद करते हैं. सर एकेडमिक तौर पर आप बैठ जाओ. इंटरव्यू कर रहे थे हम. कल किया इनिशियल उसका इंटरव्यू देना है बच्चे ने. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया. अभी कुछ क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा इंटरव्यू के. ये गूगल से हमने वो किया कुछ. First in Pakistan. Heading क्या इसकी? First in Pakistan. ईरान was first to recognize Pakistan. ईरान पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को पहली दफा सबसे पहले एक्सेप्ट किया था. पाकिस्तान opened first embassy in ईरान. पहला सफारतखाना पाकिस्तान ने ईरान में बनाया. Egypt यानी मिस्र was first to open its embassy in Pakistan. First Governor of State Bank Zahid Hussain. First Lady Governor Rana Liaquat Ali Singh की. First Lady Prime Minister वकारुन निसा नूर. ये आता है सवाल सर. टूरिज्म की थी वजीर. First state to join Pakistan was बहावलपुर. ये भी आता है. पहली कौन सी रियासत थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन की? बहावलपुर रियासत. नेक्स्ट, Pak cricket team first visited England. First captain of cricket team Abdul Hafiz Kardar. First century Nazar Muhammad against India in 1954 in Lucknow. First women university is located in Rawalpindi. ये 6 रोड पे आप देखिए जाती राइट साइड से. First governor of Punjab Francis Moody. Next, first Chief Minister of Punjab Iftikhar Hussain Mamdood again. First Governor of Sindh Ghulam Hussain. First CM Sindh Ayub Khoro. Governor of Balochistan first Lieutenant General Riyad Hussain. First Chief Minister of Balochistan Ataullah Mengal. First Chief Justice of Pakistan Sardur Rashid. पूछ सकते हैं सर आपसे. नेक्स्ट आ गया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर अब्दुल हामिद खान. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर सरदार इब्राहिम खान. फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी. कमांडर इन चीफ CNC कौन था? फ्रैंक मिजरवी. ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ. फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ कौन था? जनरल टिक्का चार है. फर्स्ट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वाज जनरल Muhammad Sharif. First Chief of Staff of Armed Forces was General Tikka Khan. First Governor State Bank was Zahid Hussain. First newspaper is Amroz, Pakistan ka. First lady pilot was Shukriya Khanum. First Museum of Pakistan established in Karachi, 1950. First bank was United Bank, 7th of August 1947. First agriculture reform in Pakistan, January 24, 1959. कुछ तो ज़हन में बैठ जाएगा ना. यस सर. First Chief Election Commissioner of Pakistan, Mr. Khan, FM Khan.
Election Commission was created on 23rd March 1956 under Article 137 of 1956 Constitution. First Muslim Commander-in-Chief of Pakistan, Ayub Khan. First radio station established was Karachi. First TV station was set up at Lahore on November 26, 1964. First Lady Major General in Pakistan, Dr. Shahida Malik. इनके जो हस्बैंड वो जनरल थे, मैं जनरल थे दोनों, ये हमारे इलाके के हैं दोनों भी। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान इन 1990। नेक्स्ट आ गया फर्स्ट प्राइवेट टीवी चैनल STN, अभी खत्म हो गया STN का जी, लॉन्च इन 1990, हम बहुत देखते थे बचपन में। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट वाज हबीबुल्लाह खान। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट क्या माजिदा रिजवी। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बराज ऑफ पाकिस्तान सतखर बराज। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली। ये क्या एग्रो म्यूजियम लैलपुर। फर्स्ट बायोगैस प्लांट वाज इंस्टॉल्ड in 1974. First women bank established on December 1st, 1989. Bashai Mosque built in 1670 AD, 1670 ईस्वी, लाहौर। Designation of Gigi changed into president on 23rd March 1956. Largest hockey stadium in National Hockey Stadium, Lahore। कौन है? कौन से? लाहौर में। फर्स्ट मिनॉरिटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या लिखा हुआ है? जोगिंदर नाथ मंगल हेल्प ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ लॉ के वजीर थे। फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर एस्टैब्लिश्ड इन इस्लामाबाद इन 1956। कौन पढ़ेगा? Smallest dam of Pakistan versus dam. फर्स्ट लार्जेस्ट railway tunnel is खोजक, पहला सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट आ गया। yes sir. फर्स्ट खत्म हो गया सर, लार्जेस्ट आ गया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। Yes sir. लार्जेस्ट रेलवे टनल कौन से? खोजक। स्मॉलेस्ट डैम पाकिस्तान का कौन से? वासक। कभी तुम्हें ख्याल कोई और होगा? रावी है रावी नहीं, देखो डैम दरिया की बात नहीं हो रही। गूगल पे वर्षा की आता है। वासक आता है। वासक पिशावर डैम आता है। अच्छा, वासक तो यही पेशावर है ना। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान रानीकोट। सिटी बैंक इन द लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री हबीब बैंक, ये सही है, सबसे बड़ा है। निशान पाकिस्तान इज हाईएस्ट सिविल अवार्ड पाकिस्तान, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड हिलाल पाकिस्तान। अयूब नेशनल पार्क इधर है सबसे बड़ा, रावलपिंडी में। लार्जेस्ट पार्क इन पाकिस्तान अयूब पार्क है। लाहौर म्यूजियम इज द बिगेस्ट इन पाकिस्तान। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इज लाहौर। हाईएस्ट पास इज मस्तूम पास which connects Gilgit to Xinjiang, China। लार्जेस्ट कैनाल इज लॉर्ड बिराज कैनाल और सख्तर बिराज और लांस डॉन पुल built in 1936। लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट इन लखनऊ इज Cement plant. लक्की सीमेंट प्लांट। लक्की बहुत मशहूर है, लक्की पर्वत। अरे कभी देखे ना लक्की सीमेंट आ रहा है, Yes sir. लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं देखी हुई है। लार्जेस्ट रोड इज शाहराह पाकिस्तान। शॉर्टेस्ट रिवर इज रावी। स्मॉलेस्ट डिवीजन कराची। लार्जेस्ट डिवीजन कलात बलूचिस्तान में। लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ सिंध इज थरपारकर। हबीब बैंक प्लाजा कराची हैज इतने स्टोरीज, ये अभी नहीं है, अभी पाकिस्तान के बिल्डेस्ट हाईएस्ट जो है ना बिल्डिंग चेंज हो चुकी है। पहले ये थी, अभी और है, उसका नाम मैंने लिखा हुआ नोट्स में, नए नोट जो बना रहे हैं। और दुनिया की सबसे बुलंद कौन सी? बुर्ज खलीफा। बुर्ज किधर है? दुबई में। वो भी खत्म हो गया सर। हैं? सर अभी और बिल्डिंग बनाना शुरू और बना रहे हैं उधर दुबई में। वो दुबई बना रहे हैं। Yes sir. बनेगी टाइम लगेगा। तो अभी तो बुर्ज खलीफा ही है ना। Yes sir. 14 अगस्त होता है बुर्ज खलीफा पे, वो पाकिस्तान का झंडा वो करते हैं। मीनार पाकिस्तान कितनी बुलंदी है इसकी? 196 फीट और 8 इंचेस।
196.8 ये याद रखने बच्चे बहुत सारे याद है। पाकिस्तान है इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद क्या नाम है उसका? ड्यूरन 9 कितनी लंबाई है? 2252 किलोमीटर 2640 ठीक। पाकिस्तान इज 34th लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड 6 पॉपुलेशन वाइज। आबादी के लिहाज पाकिस्तान छठे नंबर पे है और रकबे के लिहाज से 34th। स्मॉलेस्ट सिविल अवार्ड इज तमग़ खिदमत फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडो पाकिस्तान 1881। हाईएस्ट डैम इज मंगला डैम। हाईएस्ट डैम इज हाईएस्ट बुलंदी पे ठीक है। फॉर एक्सपेंडिचर टू Antarctica reached on 5th January and established Jinnah Research Station. Longest tenure as Governor General was Ghulam Muhammad. Longest tenure as President was Ayub Khan. जनरल मुशर्रफ का देख लीजिएगा। सर ये जो पॉपुलेशन वाला पाकिस्तान का हम्म। तो अभी जो है गूगल पे आता है 5th पे, तो उधर अगर दोनों ऑप्शन आ जाए 5 और 6 फिर गूगल पे नहीं है ना सही। 6 ठीक है सही। हाँ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रूल वाज जनरल ज़िया-उल-हक। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर वाज लियाकत अली। मगर ये बहुत ज्यादा ही मेरे से आप यूएसबी में दे देना सही है। ये वाली फाइल में दे देना चलो जीके इंटरव्यू वाला जो है। फिर इसके अलावा हमने खुद भी कुछ इंटरव्यू के बनाए हुए छोटे इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या है जी बताएं। नमाज से बेहतर है। साई सित्ता किसे कहते हैं? छह किताबें नाम आती हैं किसी को? सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई और तिरमिज़ी शरीफ। याद होना चाहिए ना बच्चे। ये फर्ज़ किफाया किसे कहते हैं? सर जो माशरे से एक शख्स भी जाए और वो चीज अदा करे। कुछ इलाके कुछ लोग चले जाए तो फर्ज अदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल जनाजा नहीं पढ़ेंगे सब गुनहगार होंगे। ज़ुल्नुरैन किन्हें कहते हैं? बगैर बिस्मिल्लाह की सूरत कौन सी है? दो बार बिस्मिल्लाह किसमें है? किरामन कातिबीन किसे कहते हैं? राइट हैंड पे जो दो फरिश्ते हैं। मुनकर नकीर किसे कहते हैं? फरिश्ते। 3 सूरतें ऐसी बताएं जो नबियों के नाम पे हैं। टोटल कितनी सूरतें हैं? 114 नहीं टोटल सूरतें कितनी हैं जो पैगंबरों के नाम हैं? 6। उनके नाम सारे बता सकते हैं कोई? बताएं। सूरत का नाम या पैगंबरों का नाम? सूरतों के नाम सूरत का नाम बताएं ना। कुछ तो बताओ कैड के ऊपर पैगंबरों का नाम को पता है? पैगंबरों के नाम पे सूरतें जो है वो बताएं। सूरह मोहम्मद, सूरह यूसुफ, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हूद, लूत, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम, सूरह यूनुस, सूरह नूह। तो 6 सूरतें पूरी। नेक्स्ट आमुल फील किसे कहा जाता है? सर बनी इसराइल में नबी का नाम था क्या? आमुल फील बनी इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। बनी इसराइल उनकी कौम है जो मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल। आमुल फील किसे कहते हैं? ये देख लो अच्छा ये पूछेगा आपसे सवाल। आमुल हुस्न किसे कहते हैं? ये तो आम से सवाल है। छोटी सूरत कौन सी सबसे? और नमाज कसर किसे कहते हैं? नमाज कसर नमाज तिस्का किसे कहते हैं? बारिश की बारिश की नमाज कसर नहीं पता? अच्छा सर वो बात है। ये 3 चीजें अभी आपका टास्क है। नमाज कसर में बतानी है, आमुल हुस्न और आमुल फील। ये तो आनी चाहिए बच्चे। आपको रिजल्ट का भी पता है? क्या किसे कहते हैं? मैं सारी फील में हुस्न का जो नाम मैं बता दूं, नाम में मतलब इसका पता है सर, ये भी पता है। चलो जी हम क्लोज करते हैं। चेयर सामने कर दो। कल मैंने टास्क दिया होता आपको।
हमें बोलना नहीं है सर, याद है ना कल का टास्क कौन सा टॉपिक था? कल की वीडियो में मैंने कहा था कि आपने 2 मिनट बोलना है। टॉपिक याद है? तो टॉपिक था टू नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिए। इस पर मैंने बताया था कि हमारे ब्रिगेड साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। टांग तले कर डंडा लगेगा फिर। इस पे आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है बेहतरीन किस्म की इंग्लिश में, 2 to 3 मिनट्स। दोबारा मैं नहीं बताना कि जिस तरह भी 2 to 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स पे तैयार हो चुके हैं, यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। तो टू नेशन थ्योरी पे आपने बोलना है 2, 3, 4 मिनट। ये क्या थी 2 कौमी नज़रिए, क्या था, क्या अभी क्या है, अभी हालात कैसे हैं। तो इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, इस पे आप लोगों ने अपने ख्याल का इज़हार अच्छे तरीके से करना है। चलो उस पर तो नहीं कर सके, अभी फिलवदी मैं आपसे कुछ टॉपिक जो है ना एक्सटेम्पोर जिसे कहते हैं, सिविलियन हम एक्सटेम्परे कहते हैं फौजी, तो एक्सटेम्परे स्पीचेस में भी कुछ सुनने लगा आपसे। बेहतर है कि आप इंग्लिश में बोलें। कैसे बोलें? इंग्लिश में। ये जो लेक्चरेट कराते हैं, ये ऐसे लिखवाते हैं, क्यों लिखवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? और ये करवाना चाहिए, अच्छी एक्टिविटी है। ये ISB में भी करवाते हैं और इनिशियल में भी करवाते हैं, जस्ट इसलिए देखने के लिए कि बच्चे के नॉलेज कितने और कॉन्फिडेंस कितने, कैसे बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसी है इसकी। ऐसे इसलिए लिखवाते हैं कि लिमिटेड टाइम में कैसे लिखते हैं, क्या ख्यालात फ़ौरन उनके जहन में जाते हैं। और इंसान के लाशूर में जो चल रहा होता है ना, वही चीज़ें जो तय तो शऊर में होती हैं, लाशऊर तय तो शऊर और फिर शऊर में आ जाती हैं। जो आप देखते रहते हो, पूरी ज़िंदगी देखते रहते हो, पूरा दिन जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो किधर बैठ जाती हैं, आपके तय तो शऊर में चली जाती हैं। एक बच्चा है वो मज़हब के ज़्यादा करीब है, तो उसके तहत शऊर में क्या चीज़ होगी, मजहबी और रूहानी चीज़ें होंगी। एक स्पोर्ट का शौक़ है, दिन रात वही स्पोर्ट्स की तरफ ज़हन है, तहत शऊर में वही स्पोर्ट्स ही होगी। ठीक है, और वही लाशऊर में चली जाएगी। जो सोच रहे स्पोर्ट का सोचता है तो लाशऊर में वो चीज़ पड़ी हुई है। शऊर में जब उसे कहा था ये लिखो या ये बोलो, तो वो शऊर में होता है, तो शऊर से चीज़ें उठ के और लाशऊर से चीज़ें उठ के उसके शऊर में आ जाती हैं, जो उधर फोल्डर में पड़ी हुई हैं। देखो नंबर सारे बच्चों के अच्छे होते हैं, A+ लिए होते हैं लड़कों ने नंबर, ऐसे ही है। जिस्मानी लिहाज से भी लड़के बड़े फिट जाते हैं, जो ISB तक जाते हैं, पूरा मेडिकल उसका होता है। इनिशियल में 13,000 15,000 बच्चे चला जाता है किधर, ISB तक। उसमें से कुछ रिकमेंड होते हैं, कुछ नॉट रिकमेंड होते हैं, थोड़े से रिकमेंड होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नॉट रिकमेंड। शक्ल सूरत भी फिट है उसकी, यानी कि फिजिकल फिटनेस के लिहाज से वो भी फिट है, कोई मसला कोई नहीं है। नंबर भी उसके बड़े अच्छे हैं, एलिजिबल था, उधर तक पहुँचे। फिर क्या हो जाए, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, कुछ हो जाते हैं रिकमेंड हो। सिलेक्ट तो खैर सिलेक्शन तो बाद की बात है, पहले रिकमेंडेशन की बात है। कुछ रिकमेंड होते हैं, कुछ नहीं होते। तो वहाँ जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं वो आपके लाशऊर तक पहुँचते हैं, तय तो शऊर तक पहुँचते हैं कि इसकी लाशऊर में क्या चीज़ चल रही है। अभी एक वर्ड जो दिखाया जाता है सेंटेंस बनाने के लिए कितनी देर दिखाया जाता है, 8 सेकंड में लिखना भी है, देखना भी है, जुमला बनाना भी है और देखना भी है। जो स्टोरी बनानी है 3.5 मिनट टाइम होता है, सिर्फ 3.5 मिनट, आधा मिनट देखना है सिर्फ। एक्सटेम्परेरी स्पीच के लिए टाइम नहीं होता, ऐसे खड़ा कर हाँ बोलो भाई ये लेक्चरेट है इस दावे बोलो। अब वही बंदा वही चीज़ बोलेगा जो उसके तहत शोर में पड़ी है, जो उसके लाशऊर में पड़ी हुई है, जो पूरा उसकी ज़िंदगी में जहाँ महफिल थी, उठता बैठता था, जो उसकी सोच थी वो सामने आ जाती है। फिर वो चीज़ को ले कर चलते हैं साथ, क्या है ये इस सोच का बंदा है, इस महफिल में उठा बैठा है, ये आर्मी के लिए फिट है कि नहीं है, यहाँ से वो निकालते हैं, जजमेंट करते हैं। इवन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जब आप झूठ बोलते हो पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़ते हैं, चेहरा देखते हैं। इवन यहाँ तक आपकी आँख जो है ना, आँख उसके अंदर जो ब्लैक से होते हैं ये सर्कल,
इसको भी देखते हैं गौर से। बंदा डरता है तो वो भी उसकी हरकत क्या होती है, डरने से घबरा रहा है उसकी हरकत कैसी जा रही है, झूठ बोलता है उसकी हरकत कैसे जा रही है। आप भी पकड़ सकते हो यार, इतना बड़ा मसला तो है नहीं। चोर होकर पता चल जाता है ना चोर है, जिसने चोरी की होती है तो ऐसे देखता है पुलिस वाला, गाड़ी में आता है पुलिस वाला क्या देखता है, आंखें देखता है ना, आपकी शक्ल तो नहीं देख रहा होता कि इसकी शक्ल काला है तो उसे निकाल के बाहर चेक करूंगा। वो क्या देखते हैं, आपकी आंखें देख रहे होते हैं। तो चोर का चेहरा पहले सुर्ख हो जाएगा, फिर गुलाबी होगा, फिर उसकी आंखें थोड़ी, उसके सर्कल जो एक्सपर्ट होते हैं पहचान जाते हैं यही है, तलाशी लेते हैं कुछ चीज़ निकल आती है। जितने भी आप एक्सपर्ट हो जाएं, जितने भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, लेकिन जो PhD साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं उनके सामने तो आप नहीं कर सकते ना, तो झूठ पकड़ा जाते हैं। फिर आप जो लिखते हो और जो बोलते हो उधर पता चलता है, लिखता कुछ है बोलता कुछ है। अगर आपने किसी एकेडमी से पढ़ा, रट्टे लगाए हुई हैं एकेडमी वालों ने, एक बच्चे रहते हैं नोट्स में से, हमने जवाब तो लिखा नहीं होता, स्टूडेंट को बताना चाहिए हमारे नोट्स में कोई आंसर नहीं होता बच्चे। अगर इसलिए आप मंगवाते हो नोट्स मेरे से कि बने बने आंसर मत मंगवाएं, पक्का पक्का अगला नहीं बनेगा मिलेगा आपको। अगर सारी स्टोरी मैं लिख के दे दूं, सारे वेट मैं करके दे दूं आपको, हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए आपको, तो वो मेरा करेक्टर है ना, आपका अपना क्या है। अभी जो बच्चा आ रहा है ICB की तैयारी के लिए वो खुद बनाएगा, यहाँ उसका अलग होगी, दूसरे बच्चे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, फिर मैं चेक करूंगा कि यार ठीक लिख रहे गलत लिख रहे। ये नहीं कि आतिफ साहब ने जो लिखे वो रट्टे लगा के दूसरे को मैं दे दूँ, और PI में जो उसने टिक किए वो भी दूसरे को टिक, ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर क्या फायदे की बजाय क्या हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए फिर बाद ऐसे भी हैं एकेडमी वाले, ऐसी एकेडमी जिनके बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। अच्छा खासा सही बंदा होता है उल्टा ख़राब कर हो जाता है वहाँ पे एकेडमी में जाके, अच्छे खासे सही बंदे को ख़राब करके भेज देते हैं और बच्चे का फ्यूचर तबाह हो जाते हैं। सही सोच रहा होता है वो, लेकिन उसके ऊपर इतना खोल चढ़ा दिया जाता है दूसरी पर्सनैलिटी का कि बच्चा असल जो करेक्टर, सही जो करेक्टर वो ख़राब हो जाते हैं। अब ये एक नॉट रिकमेंड बच्चा, ये चलो एक रिकमेंड बंदा, बच्चे जो रिकमेंड होता है उसे तो ये पता है मैं रिकमेंड क्यों हूँ, उसे क्या पता उसे वो साइकोलॉजिस्ट है क्या वो डिप्टी प्रेसिडेंट है, क्या वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा था, उसे पता चला मैं रिकमेंड इसलिए। वो आकर नसीहतें कर रहे होते हैं अकेडमी में, बच्चे आकर लेक्चर दे रहे होते हैं कि ये करोगे तो ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं, उसे क्या वो गलत गाइड कर रहा हूँ। इसलिए एक नॉट रिकमेंड बच्चा, वो नॉट रिकमेंड किसी वजह से हो, उस वजह से ना हो जो वो समझता हूँ, किसी और वजह से नॉट रिकमेंड हुआ वो समझ रहा हूँ मैं इस वजह से नॉट रिकमेंड हूँ, उसका वो रीज़न ना हो। अकेडमी में आता है तजर्बा पेश कर होता है, यार मैं नॉट रिकमेंड इसलिए हो गया हूँ, और जो बच्चे सही भी जाए उनको भी गलत गाइड कर देगा। तो पहले जब भी एकेडमी ज्वाइन करें पहले ये देखें कि, पहली बात तो ये देखें कि वो बंदा फौजी है कि नहीं है, क्या है फोर्सेस में जा रहे हैं ना। तो टीचर आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जो पढ़ाने वाला टीचर असल जो टीचर है, ये नहीं कि इंतजामिया फौजी हो पढ़ाने वाले सिविलियन हो, जो आपका टीचर है, जो आपको गाइड करता है, जो टीच कर रहे हैं, क्या वो कमीशन अफसर था, PMA से निकला है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट है, कैप्टन था, मेजर था, कर्नल था कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि PMA से निकला हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नॉट रिकमेंड एकेडमी बना के बैठा हूँ, ऐसा तो नहीं है कोई सिविलियन बंदा हो। मेरी बातें शायद लोगों को बुरी भी लगती हों, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ मैं ये बात कि जब आप किसी इंस्ट्रक्टर से सीखो तो उसका एक्सपीरियंस भी देखो कि उसका ISB में क्या एक्सपीरियंस था, उसमें फ़ौज में किस महकमे में रहा है, आर्मी की किस फील्ड से ताल्लुक था, और क्या उसका ISB के अंदर तजर्बा था पढ़ाने का, नौकरी करने का, सर्विस का। आर्मी में था तो क्या उसका आर्मी का टीचिंग का भी तो कोई एक्सपीरियंस था, तब आप अपने पैसे जाके वो पर ज़ाया नहीं जाएंगे। वो पैसे आपने सही जगह पे लगाएं, वो आपके पैसे कभी भी ज़ाया नहीं जाएंगे। ये नसीहत मेरे पेरेंट्स के लिए भी है। अच्छी बात है, आप पूछें पहले कि यार आपका बैकग्राउंड क्या आर्मी का था, सिविल बैकग्राउंड तो नहीं था। तो फौजी बंदा जो PMA से निकला है, जो पढ़ाता रहे या ISB में जो रहा हो, इनिशियल सेंटर में जो इंटरव्यू लेता रहा हो, जिसका ताल्लुक इस फील्ड के साथ हो, वो बेहतर है ना, वो बंदा आपको गाइड करेगा। अभी तो यूट्यूब पे भी लोगों ने बेशुमार चैनल बनाए हुए हैं अपने वीडियोस के वो करने के लिए। तो ये भी देखें यूट्यूब वाला भी
जो वीडियो बना रहा है क्या वो भी कोई फोर्सेस से जिसके ताल्लुक है कि नहीं है, फिर जाके वो वीडियो देखा करें। बच्चों ने बनाया है, स्टूडेंट ने बनाया है, नसीहतें कर रहे होते हैं। तो बड़ा अहम चीज़ मैं बताऊँ, तैयारी करनी होती है तो किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ जिनका तजर्बा भी होते हैं। और कभी भी बच्चों से मत पूछो जो रिकमेंड है या नॉट रिकमेंड है कि रिकमेंड किया, उसे क्या पता किस वजह से रिकमेंड हुए, उसे क्या पता रिजेक्ट किस वजह से हुए। कोई रिकमेंड होगा किसी किसी का नहीं आता। नहीं पता चलता, रिकमेंड हो जाते हैं, आगे सिलेक्शन है ना। जी। एक बच्चा रिकमेंड हो गया स्टूडेंट तो आगे मेडिकल में रह गया, किसी वजह मेरिट में नहीं आया, डेफर हो गया, बाद डेफर भी हो जाते हैं, बाद बच्चे डेफर भी, चांस ज़ाया नहीं होता उसका, डेफर दोबारा चांस मिल जाते हैं। डेफर का चांस ज़ाया नहीं जाता, डेफर भी कहते हैं इसलिए मेरे बाद डेफर चले जाते हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही बच्चे की, कोई ऐसा रीज़न समझे उन्होंने क्या फैसला किया, इसको डेफर कर देते हैं फिलहाल, चांस ज़ाया ताकि इसका ना हो, दोबारा वो कर सकते हैं। वैसे 2 चांस हैं अगर आप इंटर में जा रहे हैं तो, अगर आपने BS कर लिया है हायर एजुकेशन, तीसरा चांस मिल जाते हैं ISB में। तो इन बातों का ख्याल रखने लेक्चरेट इसीलिए कराया जाता है ताकि आपके शऊर और लाशऊर से चीज़ें निकलें। तो अभी आप लोग तैयार हैं या मंडे को लें? मंडे को ले लेंगे, ठीक है। मंडे को आप ऐसा करो, एक टॉपिक अपना तैयार करना है अपने मर्जी का, जो भी आपकी मर्जी का टॉपिक है, चाहे आप उर्दू में बात करो तो इंग्लिश में करो, प्रैक्टिस तो इंग्लिश की होनी चाहिए, ज़्यादा इंग्लिश में वहाँ पे कोशिश करो इंग्लिश में कर लो। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है बेटा, लिख लो इंग्लिश में, वो ऐप मिलती है उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, बड़ी अच्छी ऐप है, पूरी उर्दू बोलोगे ना आप उर्दू, स्पीकर व्हाट्सएप पे भी मन आप स्पीकर ऑन कर दोगे, बोलोगे उर्दू लिखता जाएगा, वो क्या लिखता जाएगा, उर्दू लिखता जाएगा, मोबाइल लिखता जाएगा आपको। फिर बाद में वो मैसेज बन जाएगा आपको पूरा, उस मैसेज में देखें बाद तलफ़ुज़ की गलती होती है, वो ऐसे लिख देता है जैसे सुनता है वो, जहाँ गलती होगी तो वहाँ फिर उसको करेक्ट कर सकते हैं हाथ से, मैनुअल तरीके से, या हाथ से लिख लो मैसेज, उसी मैसेज को उठाओ उस ऐप के अंदर डाल दो, ऊपर लिखी होती है उर्दू, नीचे होती है कन्वर्ट करके अंग्रेज़ी, ऊपर पेज कर नीचे इंग्लिश बन जाएगी उसकी, बेहतरीन इंग्लिश, ऐसी ज़बरदस्त इंग्लिश बन जाएगी आपकी, अंग्रेज़ों की भी ऐसी नहीं है। उस इंग्लिश को फिर देख लें, ग्रामर ठीक कर देनी है उसकी, वो ग्रामर उस तरह से उसने ट्रांसलेशन की हो, ग्रामर उससे गलत हो, इस तरह की बात हो, ग्रामर एक दूसरे से मदद ले लो, जो मुश्किल वर्ड है उसको आसान करने, फिर वो आपके क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे भी तो लिखना है ना आपने, उर्दू में लिख लो ऐसे, कोई भी टॉपिक उर्दू में, उसको उस पर डालो ऐप में, क्या बना देगा वो, तरीके मैं बताऊंगा आपको, अच्छा कि किधर से आपने करना है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। एक सिर्फ टच मोबाइल लेना है अच्छा सा, और एक आपने लेनी है डिवाइस किसी भी कभी PTCL में फ़ोन वो ले लो, अगर वो दूसरा नेट नहीं लगवा सकते आप, फाइबर वाला, महंगे भी है ना, वाईफाई मुख्तलिफ किस्मों के हैं, कौन कौन सी याद है किस में, फाइबर की होती है, एक वो एक फाइबर फाइबर का, दूसरा कौन सा है, दूसरी सिंपल होती है, फाइबर वाला ज़्यादा अच्छा है मेरा ख्याल वो है, अच्छा होता है। घर में हमने फाइबर का लगाए हुए, पर मैं तो ये यूज़ करता हूँ, ये जो जोंग 4G है, ये मैं ली थी मैंने 3500 रुपये की, इस तरह ली थी, 5000 रुपये टोटल दिए थे, 2000 को मैं नेट के पैकेज भी किया था, 2000 रुपये के 60 GB बन जाते हैं, 60 GB ख़त्म ही नहीं होता, 15 दिन तक तो ख़त्म नहीं होता, महीने में मैं 2-3 दफ़ा करता हूँ, तो मेरे बड़ी बड़ी वीडियोज़ होती हैं, फिर अपलोड करता हूँ, तो उस पर आपने सिर्फ देखना है, करना है, तो नेट ज़रूरत है वो लें, मोबाइल ज़रूरत है वो लें, सही मकसद के लिए, यस सर। इस तरीके से आपने आगे चलना है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से गिनार करवाएं। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, दुआ करते हैं, है कोई सवाल, किसी के जहन में कोई शक, चलो दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जुम्मतुल मुबारक है, तमाम जितने मुसलमान हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। आके नामदार सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज हम सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और एक कायनात के सबब भी नबी पाक की हस्ती हैं, वजह एक कायनात हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह के महबूब पे कसरत से दुरूद सलाम आपने भेजने हैं,
दुरूद एक दुआ है, नबी पाक को हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं, हमें उनकी दुआ की ज़रूरत है। तो दुआ अगर किसी को आप देते हैं तो दुआ का जवाब भी दुआ में आता है। सलाम किसी को देते हैं सलाम का जवाब भी सलाम में आता है। एक ही बार अगर वहाँ से सलाम का जवाब आ जाए तो बेड़े हमारे पार हैं, दुनिया में भी पार हैं और आखिर में भी पार हैं। तो इसलिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। जुम्मे को डायरेक्ट दुरूद शरीफ नबी पाक से सुनते हैं, तो आप कसरत से दुरूद शरीफ जुम्मे वाले दिन पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।